सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शानी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो आज हम इस वीडियो का फाइनल पार्ट कवर करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सो आज हम बात करेंगे फीमेल एथलीट ट्रायड के बारे में। इट इज़ अ सिम्टम ऑफ अ ग्रुप ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर। इट इंक्लूड्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस, एमेंडेरिया, एनोरेक्सिया। सो बेसिकली फीमेल एथलीट ट्रायड जो होता है इसमें 3 डिसऑर्डर एक साथ हो जाते हैं और ये तीनों ही डिसऑर्डर एक हेल्थ डिसऑर्डर है। हम इन तीनों डिसऑर्डर के बारे में काफ़ी डिटेल में समझेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस और वीकनेस ऑफ बोन। ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें हड्डियां जो है वो वीक होना शुरू कर देती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हड्डियां हैं वो पोरस होना शुरू हो जाती हैं, विच मीन्स अंदर से हड्डियां खोखली होनी शुरू हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम जनरली महिलाओं में देखने को मिलती है और वो महिलाएं जिनकी मीनोपॉज स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, उन महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ काफ़ी कम एज की महिलाओं को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन प्रॉपर मात्रा में रिलीज नहीं होता है। तो इन सिंपल टर्म्स ये एक बोन डिसऑर्डर है जिसमें हड्डियां जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, हड्डियों में वैसी जान नहीं रहती है जैसी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ हड्डियां जो हैं वो पोरस होना शुरू हो जाती हैं। अब BMD टेस्ट कैन बी डिटरमाइन दिस प्रॉब्लम। सो एक BMD टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए कॉजेज़ देख लेते हैं। जेनेटिक, जन्मजात भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। प्रोटीन की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन D और कैल्शियम की कमी से ये प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ या थायराइड की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कंज्यूमिंग टू मच सॉफ्ट ड्रिंक्स, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता है तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, एमोनेरिया। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें वुमेन की मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो बेसिकली इसमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल या तो स्टार्ट ही नहीं होती है, या फिर अगर स्टार्ट हो गई है तो काफ़ी टाइम गैप के बाद जो है वो नेक्स्ट साइकिल कंटिन्यू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइकिल जो है वो इस मंथ आई है, उसी के साथ साथ नेक्स्ट मंथ और थर्ड मंथ भी साइकिल नहीं आती है, विच मीन्स 90 डेज़ का गैप हो जाता है और फिर साइकिल आ रही है। तो कॉन्टिन्यूशन में साइकिल का ना आना भी इस डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। चलिए कॉजेज़ देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई इंसान प्रॉपर मात्रा में कैलोरीज नहीं ले रहा है तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी इसका एक कारण है। नेक्स्ट, ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो खाने से रिलेटेड एक समस्या है जिसमें एक औरत को ये डर लगता है कि उसका वेट गेन होता जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती है। अगर उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है तो वो वॉमिटिंग करके उस खाने को निकालने की कोशिश करती है और इस तरीके के डिसऑर्डर को हम ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। चलिए सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें जो वुमेन्स हैं अपने स्ट्रक्चर और बॉडी साइज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती हैं। उनको हमेशा डर लगा रहता है कि उनका वेट गेन ना हो जाए। वो मेडिसिन, हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं अपने वज़न को घटाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करती हैं। ईटिंग टू मच एट वन टाइम, वो एक समय में बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हैं। कभी तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक डाइटिंग करती हैं और कभी तो वो बहुत ज़्यादा ही खाना खा लेती हैं। सो बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर के 2 टाइप होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें जो लेडी होती है उन्हें डर लगा रहता है वेट गेन का और उनकी इच्छा होती है कि वो हमेशा पतली ही रहें। उसके नतीजे में वो खाना खाना बिल्कुल कम कर देती हैं। वहीं पे बुलिमिया नर्वोसा में जो लेडी हैं वो खाना खा तो लेती हैं लेकिन उसके बाद वो वॉमिटिंग करके अपने खाने को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। चलिए कॉजेज़ देख लेते हैं। ये जो डिसऑर्डर है वो जेनेटिक भी हो सकता है या किसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है या डाइटिंग करने की वजह से हो सकता है।
चलिए प्रिकॉशन देख लेते हैं। आपने हाइट और वेट की रेशो बिल्कुल प्रॉपर रखनी है, आपने फिक्स टाइम पे खाना है, आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और लोगों से बात करनी है और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है। आपने अपने मेंटल स्ट्रेस को अपने कंट्रोल में रखना है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, उसी के साथ साथ आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी है। चलिए ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो आप साइकोथेरेपी ले सकते हैं, इसमें आप बात कर सकते हैं और अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं अपने डॉक्टर्स के साथ। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव वर्ड जो है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है। इस थेरेपी का एम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है। आप अपनी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड या अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसी के साथ ही चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती रहे। थैंक यू गाइज।